हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम हाइड्रोलिक है ना, हाइड्रोलिक मशीन में जो हमारा हाइड्रोलिक्स मशीन वाला पोर्शन था उसका सेकंड चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और है, उसको हम कंप्लीट करेंगे होपफुली कल। और इसके बाद ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा HHM अर्थात हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक मैकेनिक्स भी कह सकते हैं हम इसको, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को, और अपने पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए जिससे कि आप नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने कवर कर दिया है। तो थोड़ा सा लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि जितना भी इसमें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है आपका हाइड्रोलिक मशीन, हालांकि यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, ये लिखा है हाइड्रोलिक मशीन। बेसिकली दो प्रकार की हाइड्रोलिक मशीनें हम पढ़ेंगे, टरबाइन और पंप। तो इस वीडियो में हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो टरबाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है, टरबाइन वाला जो चैप्टर है ये हम पावर प्लांट वाले जो सब्जेक्ट करेंगे वहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, और भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे टरबाइन को, लेकिन जो अभी हाइड्रोलिक्स में यूज होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। क्या है, हाइड्रोलिक्स मशीन्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन इन विच कन्वर्ट आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। मतलब हाइड्रोलिक मशीन वह मशीनें होती हैं जो या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल दे। ये दोनों ही काम जो मशीन करती है वो कहलाती है हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, अब टरबाइन क्या कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई सी भी एक काम जो कर रहा होगा वही टरबाइन कहला रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे दूसरे सेंटेंस में कि द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी एंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली इक्विपमेंट या जो डिवाइस है, जो मशीन है, उसे हम क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, HM से भी याद रख सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन से भी, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन क्या कहलाती है, टरबाइन कहलाती है। हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्योंकि हमको जो हाइड्रोलिक मशीन में जो पहली मशीन है टरबाइन, उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अब इसके थोड़े से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये इंट्रोडक्शन वाला ही बन जाता है कि टरबाइन किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो टरबाइन होता है उसके बारे में ही हम इस वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे, तो उसी पे फोकस रखेंगे हम। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, मतलब टरबाइन के कितने प्रकार हैं। अलग अलग बेसिस पर टरबाइन को बांटा गया है, उस पर हम देखते हैं। जो पहला है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एट इनलेट। इनलेट पर एनर्जी के अकॉर्डिंग टरबाइन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो हम देखते हैं। पहला भाग है हमारा इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन, दीज हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इतना ही लिखा हुआ है। कई बार एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इम्पल्स टरबाइन में एनर्जी, मतलब फॉर इम्पल्स टरबाइन, और उसके बाद नीचे 4 दिया रहता है ऑप्शन कि दीज हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, आउटलेट नहीं, इनलेट पर। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन में रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने वही पॉइंट यहाँ लिखने की कोशिश की है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट लिखे जाते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इम्पल्स टरबाइन क्या होता है कि ऐसा टरबाइन जो कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी केवल इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी होती है और कोई सी एनर्जी नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं कि ये किस टाइप के इम्पल्स टरबाइन इनमें से कौन सी है। तो पहला है हमारा पेल्टन व्हील, दूसरा है गार्ड टरबाइन, तीसरा है बंकी टरबाइन, चौथा है जानवल टरबाइन एंड टर्गो इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, बहुत सारे नाम है, अंग्रेजी नाम है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है, वो है पेल्टन व्हील। इस पर हम पूरा अध्ययन भी करेंगे। पेल्टन व्हील आपको याद रखना है, यह इम्पल्स टरबाइन है। कई बार क्वेश्चन जो बनता है वो पेल्टन व्हील से ही बनता है। ठीक है, ऑप्शन में पेल्टन व्हील ही दिया रहता है, बाकी सब नहीं दिए रहते हैं। अगर जितने भी आपसे याद हो सकते हैं वो याद करेंगे, लेकिन पेल्टन व्हील तो याद होना चाहिए कि वो इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन क्या होते हैं, दीज हैव काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी बोथ एट इनलेट। मतलब ऐसे टरबाइन जिसके इनलेट पर प्रेशर एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों ही हो, तो उस टाइप के टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहला है फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, कैप्लैन टरबाइन, थॉमस टरबाइन, और क्या है ये, फॉर्नियोन टरबाइन। ठीक है, फॉर्नियोन टरबाइन। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है, वो फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लन टरबाइन। 3 टरबाइन आपको याद रखनी है, फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लन टरबाइन। बाकी के 2 अगर याद नहीं भी होंगे तो
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद होनी चाहिए तीनों की, ये तीनों ही रिएक्शन टरबाइन है, और इन रिएक्शन टरबाइन वह टरबाइन होते हैं जिसके इनलेट पर दोनों ही एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के टरबाइन पे, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो। भाई नेचर में तीन ही फ्लो है हमारे पास अभी। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो क्या होगा कि वह फ्लो, ठीक है, वह फ्लो जो टेंजेंशियली डायरेक्शन में फ्लो करते होंगे टरबाइन के। अब वो कौन किसके डायरेक्शन में, वो ब्लेड या इम्पेलर की बात कर रहा होगा, उसको हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जितना भी रिक्वायर्ड है पेपर के हिसाब से उस पर ही हम बात करेंगे। लेकिन जब हम पावर प्लांट में पढ़ेंगे तो उस पर थोड़ा हम वेलोसिटी ट्राइंगल, उस पर जितने इक्वेशंस बन के आती हैं वो सब हम बात करेंगे जब टेंजेंशियल रेडियल वहाँ पे क्लियर होगा आपको। बस आप ये यहाँ से एग्जांपल याद रखिए कि टेंजेंशियल फ्लो हमारा पेल्टन व्हील होता है, टर्गो इम्पल्स व्हील भी होता है। ठीक है, तो पेल्टन व्हील, ऐसे ये थोड़ा सा गलत हो गया लिखा हुआ है यहाँ, इसको आप पेल्टन समझे, क्या आप समझे, पेल्टन व्हील। ठीक है, तो पेल्टन व्हील क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, और पेल्टन व्हील और किस प्रकार का है, अगर यहाँ जाएंगे तो ये इम्पल्स टरबाइन का है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहती है, टेंजेंशियल रहती है। ठीक है, पेल्टन व्हील का। रेडियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो में दो प्रकार के होते हैं हमारे, इनवर्ट रेडियल फ्लो और आउटवर्ड रेडियल फ्लो। ठीक है, तो इनवर्ट रेडियल फ्लो कौन कौन से टरबाइन होते हैं वो देख लेते हैं हम। इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइंस आर फ्रांसिस टरबाइन, थॉमसन टरबाइन, गार्ड टरबाइन, और आउटवर्ड जो रेडियल फ्लो टरबाइन होता है वो हमारा होता है फॉर्नियन टरबाइन। ठीक है, तो आपको अभी आउटवर्ड अगर नहीं याद रख सकते, इनवर्ड वाला तो जरूर याद रखें, कौन कौन से, फ्रांसिस टरबाइन तो याद रखें। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन क्या है, रेडियल फ्लो टरबाइन है फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, यहाँ से आप पेल्टन व्हील याद कर सकते हैं कि पेल्टन व्हील टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। अब आता है एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो क्या होता है, ठीक है, एक्सियल फ्लो में जो एग्जांपल है हमारे जानवल टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, मतलब दो याद रखने हैं आपको, प्रोपेलर और कैप्लन याद रखना है कि ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एक्सियल फ्लो टरबाइन इनमें से कौन सा है, या फिर वो पूछ लेगा कैप्लन टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है और उसके नीचे लिख देगा एक्सियल, टेंजेंशियल, मिक्स्ड। ठीक है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन हमारा कहलाता है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन को हम मिक्स्ड फ्लो टरबाइन भी बोलते हैं, और यहाँ पे कभी कभी वो रेडियल के अंदर भी आता है, तो ऑप्शन में एक ही रहेगा, आपको याद रखना है बस। ठीक है, ये हो गई आपकी चीज़ें। मिक्स्ड फ्लो में फ्रांसिस टरबाइन है, और यहाँ पे रेडियल फ्लो के अंदर क्या आता है हमारा, इन इनवर्ड रेडियल फ्लो फ्रांसिस टरबाइन के अंदर हमारा क्या आता है, फ्रांसिस टरबाइन आता है। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन के अंदर हमारा फ्रांसिस टरबाइन भी आता है, और फ्रांसिस टरबाइन मिक्स्ड फ्लो के अंदर भी कई ऐसे टरबाइन भी बनाए गए हैं जो फ्रांसिस हैं और वो मिक्स की तरह भी एक्ट करते हैं, उनका जो फ्लो होता है वो मिक्स, मतलब ये तीनों कोई भी हो सकता है इसमें फ्लो। ठीक है, टेंजेंशियल, रेडियल और एक्सियल मिक्स तरह का एक फ्लो चल रहा है उसमें। ठीक है, आप तीसरा नंबर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक हीट स्पीड होती है, हर टरबाइन की स्पीड होती है। ठीक है, उस हिसाब से किस तरह कैटेगराइज्ड है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने तीन लिखे हुए हैं। ठीक है, पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लन और प्रोपेलर। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक स्पीड एमकेएस यूनिट में लिखी हुई है, एमकेएस पद्धति आपने मात्रक में पढ़ा होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो जो पेल्टन व्हील है हमारा, उसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 10 से 35 होती है। फ्रांसिस टरबाइन की होती है 60 से 300, और कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन की होती है 300 से लेके 1000 तक। मतलब जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन की सबसे ज़्यादा होती है अगर इन तीनों में कंपैरिजन हो तो, और सबसे कम कौन सी होती है, पेल्टन व्हील की होती है। ठीक है, अब अगला देखिए डी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ हेड, स्पीड एंड डिस्चार्ज। वैल्यू ऑफ हेड कहेंगे, स्पीड एंड डिस्चार्ज एक साथ चला जाएगा। ठीक है, तो हेड के अकॉर्डिंग, हेड मतलब वाटर लेवल, वाटर लेवल मतलब कितना उसमें पानी का सीन है। ठीक है, या डिस्चार्ज की बात करेंगे, तो यहाँ से आप इस टेबल से याद रखेंगे, जो जिसका कम है वो यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड कम है तो यहाँ पे हेड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पेल्टन व्हील अब 200 मीटर उसका हेड होगा, और डिस्चार्ज क्या होगा, लो होगा डिस्चार्ज। ठीक है, और फ्रांसिस टरबाइन भाई बीच वाला है तो उसका तो मीडियम ही रहेगा। ठीक है, और उसकी जो हेड होगा वो 60 से 250 मीटर होगा। कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन सबसे कम होता है, इसकी स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज़्यादा होती है लेकिन हेड सबसे कम होता है, और जो डिस्चार्ज होगा वो हाई होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम्पल टाइप में बनेंगे कि पेल्टन व्हील किस तरह का टरबाइन है, तो ऑप्शन में यही रहता है कि हाई हेड लो डिस्चार्ज, हाई हेड लो डिस्चार्ज। फ्रांसिस टरबाइन का पूछ लेगा तो वो बोलेगा मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज, और कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन का पूछेगा तो
क्या बोलेगा, लो हेड हाई डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और स्पेसिफिक स्पीड आपको मतलब जिसका कम उसका हेड ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको। यहाँ से जो बनेगा, पेल्टन व्हील का ऑप्शन में लिख देगा किस प्रकार का टरबाइन है, तो ऑप्शन में लिखेगा वो हाई हेड लो डिस्चार्ज हाई हेड, ऐसे। तो आपको यहाँ से टेबल से आपको देखना है। तो पेल्टन व्हील क्या है, हाई हेड है, मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा हेड है। हाई हेड लो डिस्चार्ज। फ्रांसिस मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज। कैपलर और प्रोपेलर क्या हो जाएगा, लो हेड हाई डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कन्फर्म हो रहे हैं, वैल्यू याद रहेंगी तो वैसे भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। मैं तीन इसीलिए लिख रहा हूँ कि इन्हीं तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं बार बार। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये लिख, तीन नहीं है एक्चुअली, ये चार है, एक दो तीन और एक ये चौथा। ठीक है, प्रोपेलर टरबाइन। लेकिन ये कैपलन और प्रोपेलर टरबाइन क्या है कि सिमिलर माने जाते हैं, उनकी कैलकुलेशंस और वेलोसिटी जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम होते हैं। किस, और ये फ्रांसिस टरबाइन से भी कैलकुलेशन मिलती जुलती है इनकी। ठीक है, अब हम चलेंगे एनालिसिस ऑफ पेल्टन व्हील पे, कि पेल्टन व्हील का एनालिसिस करते हैं हम, कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं, फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, पहला आता है वर्क डन पर सेकंड। पेल्टन व्हील का वर्क डन कितना होगा, रो क्यू BW1 प्लस BW2 इंटू यू। ठीक है, तो यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी, क्यू क्या है, डिस्चार्ज, और वी क्या है, वर्ल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, वर्ल वेलोसिटी, WIRL, वर्ल वेलोसिटी, डब्ल्यू मतलब। और वर्ल वेलोसिटी वन का मतलब है एट इनलेट, और ये क्या होगा, वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट, और ये क्या है हमारा, ये हम इंटू यू है। ठीक है, अब आता है दूसरा नंबर, यू हमारा स्पीड भी है, यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, पाई डी एन अपॉन 60 फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, स्पीड का। ठीक है, यू हमारे क्या स्पीड है। ठीक है, स्पीड पाई डी एन अपॉन 60 एक फार्मूला होता है, नॉर्मली उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला ना मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अब जब हम पढ़ेंगे उसमें बहुत यूज होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है ये होता है, कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्या होता है, रनर पावर अपॉन वाटर पावर। रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ये डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, कई बार आ रखा है पेपर में। और जो अगर न्यूमेरिक रूप में पूछेगा तो ये होता है 1 + k cos φ/2। तो कई बार ऑप्शन में के गायब कर देते हैं, के गायब कर देते हैं, तो अगर के लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, के की जगह वो एन ट्रीट कर लेते हैं, वन ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो के का मतलब होता है फ्रिक्शन फैक्टर फॉर ब्लेड, बहुत छोटी सी वैल्यू होती है इसलिए के हटा देते हैं। अगर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इम्पल्स टरबाइन की पूछ रहा है और ये फॉर्मूले में न्यूमेरिकल रूप में पूछ रहा है, तो क्या होगा, 1 + k cos φ/2, और फॉर्मूले वैसे थ्योरेटिकल वे में पूछ रहा है तो क्या होगा, रनर पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है, अब हम चलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। और ओवरऑल एफिशिएंसी जो इम्पल्स टरबाइन की होगी या पेल्टन व्हील की होगी, वो होगी ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल इंटू हाइड्रोलिक। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रनर से रनर कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, शाफ्ट अपॉन वाटर, तो शाफ्ट अपॉन वाटर। ठीक है, तो ये आप तीनों एफिशिएंसी याद रखेंगे, इनमें से एक ना एक कोई ना कोई पेपर में आता ही आता है। ठीक है, अगर आपको ये दो याद है तो ये तीसरा अपने आप बन जाता है, मल्टीप्लाई कर दो उसको। अब आता है हमारा वेलोसिटी जेट, किसकी पढ़ रहे हैं हम, पेल्टन व्हील की। ठीक है, तो वेलोसिटी जेट क्या होता है, B1 = CV√2GH। ठीक है, और CV क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है पेल्टन व्हील का, एक तरह का वो वेंचुरी मीटर के वैल्यू के बराबर है। तो वेंचुरी मीटर में भी हमने ये जो पढ़ा था, CD पढ़ा था, वेंचुरी मीटर में हमने क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है वेंचुरी मीटर की, 0.97 से लेके 0.99 के आसपास, इसके अराउंड ही होती है। लेकिन यहाँ पे पेल्टन व्हील की जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो होती है 0.97 से लेकर 0.99 तक। अब हम पढ़ते हैं स्पीड रेशियो क्या होता है पेल्टन व्हील का। स्पीड रेशियो KU होता है U/√2GH। ठीक है, U/√2GH। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है स्पीड रेशियो की, ये होती है 0.43 से लेके 0.47 तक। तो ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, कई बार ये वैल्यू ही पूछता है कि पेल्टन व्हील के लिए स्पीड रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, तो ये रेंज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि यू क्या है, हमारा स्पीड है, जिसकी वैल्यू होती है πdn/60। ठीक है, अब हम आगे चल देंगे, सेवेंथ नंबर जेट रेशियो क्या होता है। जेट रेशियो को हम एम से दिखाते हैं,
याद रखेंगे हम पेल्टन व्हील की एनालिसिस कर रहे हैं तो ये सब पेल्टन व्हील के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो जेड रेशियो एम बराबर होता है डायमीटर ऑफ व्हील अपॉन जेड डायमीटर, मतलब कैपिटल डी ओवर डी। ठीक है, स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ व्हील बट्टे डायमीटर जेड डायमीटर, मतलब जो व्हील का डायमीटर है टरबाइन का उसका डायमीटर बट्टे जेड डायमीटर, जेड मतलब जहाँ से फ्लो आ रहा है उसका डायमीटर। ठीक है, फ्लो का डायमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से नोजल से कहीं से फ्लो निकल रहा है तो कितने डायमीटर से निकल रहा है। ठीक है, एक ये देखते हो ना, एक पाइप से निकल रहा है तो एक पाइप का ही शेप लेके निकलता है तो वो कितने डायमीटर का है तो उसी को हम जेट बोलते हैं। तो क्या होता है डी बाई टी। ठीक है, तो ये याद रख। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ जेट रेशियो ऑफ 12 इज नॉर्मली अडोप्टेड, मतलब पेल्टन बिल के लिए जनरली जेट रेशियो 12 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फॉर द पेल्टन बिल के लिए जेट रेशियो कितनी होती है, तो 12 के आसपास आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो 12 आप याद रखेंगे। अब आता है नंबर ऑफ बकेट, कितने बकेट यूज होंगे पेल्टन व्हील में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डी बाई टू डी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्सन है डी बाई डी, ये क्या है, जेट रेशियो तो है, इसलिए आगे हमने एम बाई टू कर दिया है, तो मतलब डी बाई डी की जगह पे क्या लिख दिया, एम बाई टू प्लस 15। और ये होता है लगभग नंबर ऑफ बकेट पेल्टन व्हील में लगभग 18 से 23 के आसपास होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो वो डायरेक्ट क्या देता है, जेट रेशियो दे देता है। आपको बोलेगा कि एक पेल्टन व्हील है उसका जेट रेशियो 15 है, उसका जेट रेशियो 15 है, तो नंबर ऑफ बकेट कितने होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है एम बाई टू प्लस 15। एम मतलब जेट रेशियो, ये डी बाई डी की वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे दे रहा है कि डायमीटर ऑफ व्हील इतना है, जेट डायमीटर इतना है, तो नंबर ऑफ बकेट निकालिए, तब ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे आप। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैंने दोनों फार्मूला लिख दिया। और आपको फार्मूला भूल गया है तो आप ऑप्शन में देखेंगे 18 से 25 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, टिका देना उसी में। ठीक है, अगर दो हो गया तो फिर तो ये, अगर दो ऐसे ऑप्शन है जो 18 से 25 के बीच में होंगे तब तो आपकी किस्मत ही खराब है, तब आपको फॉर्मूला ही याद रखना होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर ये डायमीटर ऑफ व्हील और डायमीटर ऑफ जेट के हिसाब से देता है क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वो दे देता है कि जेट रेशियो इतना है तो नंबर ऑफ बकेट बताइए, तो एम बाई टू प्लस 15 लग जाएगा। ठीक है, लगने को ये भी लग सकता है कि हमें पता है जेड रेशियो क्या होता है डी बाई डी, तो डी बाई डी की जगह क्या लिख दोगे, एम बाई टू बस। और इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, टाइगन फार्मूला। टाइगन ने ये फॉर्मूला दिया था तो टाइगन फार्मूला इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके रिगार्डिंग, ये है हमारा पेल्टन बिल के रिगार्डिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। भाई ये तो पहले ही पढ़ लिया ना मैं कि पेल्टन बिल इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल है और टेंजेंशियल टाइप फ्लो का एग्जांपल है, तो एक ही साथ दोनों लिख दिया इसने, इट इज ए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, अब देखिए, द बकेट ऑफ द पेल्टन बिल इज डबल सेमी इपिसॉइडल इन शेप, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि पेल्टन बिल में बकेट का शेप क्या होता है तो ऑप्शन में ये दिखेगा आपको, डबल सेमी इपिसॉइडल शेप का होता है। नंबर 3, ठीक है, एपिसोडल मतलब परबल, इलिप्स हम पढ़ते हैं ना, इलिप्स पढ़ते हैं ना, तो इलिप्स को एपिसोडल शेप बोला है। ठीक है, अगला है द जेट ऑफ द वाटर इम्पिंजिंग एट द सेंटर ऑफ द बकेट एंड द डिफ्लेक्टेड थ्रो 160 से 170। इस लाइन का अर्थ यह है कि जो जेट होता है पानी का पेल्टन बिल में, वो बकेट के सेंटर पे जाके टकराता है, उस पर इम्पिंज करता है, इम्पिंज मतलब टकराता है। ठीक है, किस पे, बकेट के सेंटर पे, और टकराने के बाद 160 और 170 डिग्री के कोण बनाकर वो डिफ्लेक्ट हो जाता है वहां से। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तो डिफ्लेक्शन एंगल याद रखेंगे 160 से 170, और कहाँ इम्पिंज करता है, बकेट के सेंटर पे। ठीक है, अगला, द एडवांटेज ऑफ हैविंग डबल कप शेप्ड बकेट इज दैट द एक्सियल थ्रस्ट न्यूट्रलाइज ईच अदर, मतलब कि जो बकेट का शेप है वो क्या है, डबल सेमी इप्सिलॉइडल ही क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इस जितना भी उसमें एक्सियल थ्रस्ट होता है वो आपस में ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम डबल सेमी इलिप्सॉइडल शेप का बकेट उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि थ्रस्ट, जो हमारा थ्रस्ट जो लोड है वो आपस में ही क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं, पेल्टन व्हील खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन का एनालिसिस क्या होता है उसको पढ़ते हैं। पहला हमारा आएगा वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, रो क्यू वी डब्ल्यू वन इंटू यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू। तो यहाँ पे रो हमें पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी उसमें बह रहा है, पानी है कुछ भी है, ठीक है, पानी ही होता है मोस्टली। ठीक है, और ये डी क्या है, डिस्चार्ज है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसमें, रेट ऑफ फ्लो है मतलब। वी क्या है, वर्ल वेलोसिटी एट इनलेट, ये क्या स्पीड एट इनलेट,
वर्क वेलोसिटी एट आउटलेट, स्पीड एट आउटलेट। ठीक है, अब देखो फॉर द बेस्ट एफिशिएंसी फ्लो शुड बी रेडियल एट आउटवर्ड, मतलब अगर हमें एफिशिएंसी अच्छी एफिशिएंसी लेनी है फ्रांसिस टरबाइन की, तो जो फ्लो होना चाहिए वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब बाहर की दिशा में रेडियली एक्ट करना चाहिए। तो मतलब ये इसका ये हो गया कि वी डब्ल्यू टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा और नया फॉर्मूला बन के हमारा ये आ जाएगा वर्क डन का, रो क्यू वी डब्ल्यू वन इंटू यू वन। ठीक है, अब हम फ्लो रेशियो क्या होता है, फ्लो रेशियो हमारा होता है साई बराबर वी एफ वन अपॉन √2GH, और इसकी जो वैल्यू होती है, रेंज क्या होता है हमारा फ्लो रेशियो फ्रांसिस टरबाइन का 0.15 से लेकर 0.30 तक। ठीक है, फ्लो रेशियो और स्पीड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला जो हमने पेल्टन बिल में पढ़ा, और उसकी जो रेंज होगी 0.60 से लेकर 0.90 तक। याद कैसे रख सकते हैं फ्रांसिस का, 15, 30, 60, 90, 15 का पहाड़ा पढ़ दो, 15 दून 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 वाला छोड़ दो, फिर 60 और 90। ठीक है, 33 का गैप, इसमें 15 का गैप, इसमें 30 का गैप। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रांसिस के रिगार्डिंग। इट इज इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। क्या है, अभी ऊपर पढ़ लिया था ना हमने, इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है ये। रिएक्शन टरबाइन के टाइप में भी फ्रांसिस टरबाइन था और इनवर्ट रेडियल फ्लो में भी यही था, तो हम इन्हें एक साथ लिख दिए यहाँ पे। इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल है फ्रांसिस टरबाइन। फिर दूसरा है द बेसिक फंक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्ट ट्यूब यूज किया जाता है टरबाइन में। कौन सा टाइप के टरबाइन में, केवल रिएक्शन टरबाइन में। रिएक्शन टरबाइन में ही हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, और ड्राफ्ट ट्यूब का बेसिकली काम क्या होता है, प्रेशर एनर्जी को क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदल देता है। किसमें, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलता है। ठीक है, तो द बेसिक फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक, और ड्राफ्ट ट्यूब हम क्यों लगाते हैं रिएक्शन टरबाइन में, कैविटेशन से बचने के लिए। कैविटेशन मैंने पढ़ा रखा है आपको, अभी आगे और पढ़ाऊंगा, अगला जो कल की वीडियो होगी कैविटेशन होता क्या है, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेंगे। तो कैविटेशन से बचने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन टरबाइन में। केवल रिएक्शन टरबाइन में ही लगता है, इम्पल्स टरबाइन में नहीं लगता है ड्राफ्ट ट्यूब, ये याद रखेंगे। तो ये आपको एक पॉइंट अलग से लिख भी सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब यूज्ड इन रिएक्शन टरबाइन ओनली। ठीक है, और कहाँ लगाया जाता है रिएक्शन टरबाइन में, तो वो देख लें, यहाँ लिखा हुआ है ड्राफ्ट ट्यूब इज इंस्टॉल्ड एट द आउटलेट ऑफ रिएक्शन टरबाइन। कहाँ लगता है, आउटलेट पे लगता है, आउटलेट पे लगता है। क्यों लगता है, अबाउट कैविटेशन, कैविटेशन से बचने के लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अगला, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। अच्छा, ड्राफ्ट ट्यूब पंप में भी इस्तेमाल किया जाता है, किससे बचने के लिए, कैविटेशन से ही बचने के लिए। तो इन ड्राफ्ट ट्यूब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज गिवन एट एट इनलेट ऑफ कैविटेशन। अच्छा माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ बताना था कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन से बचने के लिए। यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, इस लाइन को, मेरी प्रीवियस लाइन को एक गलती माने। ठीक है, क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब किस में लगता है, रिएक्शन टरबाइन में लगता है केवल, और कैविटेशन की प्रॉब्लम सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी आती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड देते हैं। कहाँ देते हैं, इनलेट पर देते हैं, इनलेट पर। यहाँ पे हम ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहे थे कैविटेशन से बचने के लिए, कहाँ पे लगा रहे थे, आउटलेट पे लगा रहे थे। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम क्या करते हैं, कैविटेशन से बचने के लिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम NPSH, देते हैं। कहां पर, इनलेट पर देते हैं टरबाइन के, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप के। तो कई बार ये इसकी फुल फॉर्म लिखने को ही क्वेश्चन में आ रखा है। ठीक है, एन व्हाट इज द स्टैंड फॉर NPSH, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर, द एंगल ऑफ स्ट्रेट डाइवर्जेंट टाइप ड्राफ्ट ट्यूब शुड नॉट बी मोर देन 8 डिग्री। जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंट होता है ड्राफ्ट ट्यूब का, वो 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एडीज फॉर्म होने लगती हैं। एडीज एक लॉस होता है, वो फॉर्म होगा, एडीज के कारण बहुत सारे लॉसेस होने लगते हैं एनर्जी की, और एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो स्ट्रेट डाइवर्जेंट टाइप बहुत सारे टाइप के ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं, तो उसमें एक स्ट्रेट डाइवर्जेंट टाइप ड्राफ्ट ट्यूब होता है, उसका जो एंगल होगा वो 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एडिस फॉर्म होगा, और एडिस फॉर्म होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। अगर एनर्जी लॉस होगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने इंपॉर्टेंट टाइप के क्या पढ़ लिए, टरबाइन पढ़ लिए। कुछ हमारे
एक एक्सेप्शनल केसेस हैं टरबाइन के, कुछ टाइप्स हैं टरबाइन, वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा कैप्लन टरबाइन। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है। तो कैप्लन टरबाइन का जो पहला हेडिंग है, पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? इट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी इज सिमिलर टू द फ्रांसीसी टरबाइन। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि कैप्लन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन का जो कैलकुलेशन है और वेलोसिटी ट्रायंगल है वो फ्रांसीसी टरबाइन के तरह ही होता है। तो मतलब जो कैलकुलेशन हमने ऊपर अभी पढ़ा वही हम यूज कर सकते हैं कैप्लन टरबाइन के लिए भी। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इट इज एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये तो हमने अभी सब ऊपर पढ़ लिया है ना, टेबल में भी पढ़ा था हमने, ये वाला टेबल नहीं पढ़ रहे थे टाइप्स। ये देखिए एक बार और दिखा देता हूं मैं, ये देखिए ये सब पढ़ रहे थे ना, रिएक्शन टरबाइन, टेंजेंशियल, देखिए एक्सियल कह रहा है ना, एक्सियल में लिखा है ना, ये देखो कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, तो यही तो पढ़ रहे हैं हम आगे, ठीक है। शॉर्ट नोट में भी यही लिखा है, इट इज एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट, रनर ऑफ द कैप्लन टरबाइन हैज 4 to 6 ब्लेड। मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैप्लन टरबाइन के रनर में कितने ब्लेड लगे होते हैं, तो उसका ऑप्शन होता है 4 से 6 ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, रनर ब्लेड ऑफ प्रोपेलर टरबाइन आर फिक्स बट कैप्लन टरबाइन कैन बी टर्न अबाउट एक्सिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लेड होते हैं रनर के कैप्लन प्रोपेलर टरबाइन के, वो फिक्स होते हैं, लेकिन कैप्लन टरबाइन के जो रनर पर ब्लेड लगे होते हैं वो एक्सिस के अबाउट टर्न भी कर सकते हैं। तो फिक्स किसके होते हैं? प्रोपेलर शाफ्ट के फिक्स हो, प्रोपेलर टरबाइन के फिक्स होते हैं, और कैप्लन टरबाइन के उसके एक्सिस के अबाउट टर्न कर सकते हैं रनर के ब्लेड, ठीक है। अब आप पांचवा पॉइंट, एट पार्ट लोड हाई एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन्ड इन कैप्लन टरबाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। कई बार ऑप्शन पूछता है कि इन सभी टरबाइनों में से सबसे अधिक एफिशिएंसी किसकी होती है अगर वो सेम लोड पर कार्य करें, तो किसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है? कैप्लन टरबाइन की, ठीक है। किसकी होगी? कैप्लन टरबाइन की, ठीक है। कैप्लन टरबाइन की एफिशिएंसी, एक पार्ट लोड पर अगर सारी टरबाइन को चला दिया जाए, एक सेम लोड पर सारे टरबाइन को चला दिया जाए, तो उसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? कैप्लन टरबाइन की। अब अगला एक स्पेशल टाइप का टाइप टरबाइन है, क्या है? डायगोनल टरबाइन। डायगोनल टरबाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी नोट कर लें आप और उसको देखें। दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द मिक्स्ड फ्लो एंड एक्सियल फ्लो। मतलब ये जो है एक्सियल फ्लो की प्रॉपर्टीज भी रखता है और मिक्स फ्लो की टरबाइन की भी प्रॉपर्टीज रखता है। डायगोनल टरबाइन को डायगोनल क्यों बोला गया? क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो रनर के 45 डिग्री पर एक्ट करता है। मतलब 45 डिग्री मतलब एक डायगोनल बनाता हुआ जाता है। अगर एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है और ये 90 डिग्री है, तो इसका जो डायगोनल होगा यही तो होगा विकर्ण इसका। तो जब ये 90 है तो ये कितना बचेगा? 45 डिग्री तो बचेगा। तो मतलब 45 डिग्री पर रनर पर फ्लो आता है वाटर का, इसीलिए इसको हम डायगोनल टरबाइन कहते हैं। अगला है, हेड रेंज कितना होता है डायगोनल का? 30 मीटर से लेके 150 मीटर तक होता है। फिर पांचवा हमारा चौथा इंपॉर्टेंट है, ब्लेड आर एडजस्टेबल। तो क्वेश्चन कई बार यही पूछा गया कि इन सभी टरबाइनों में से किसके ब्लेड, रनर के ब्लेड एडजस्टेबल होते हैं, जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो वो क्या है? डायगोनल, मतलब एडजस्ट किया जा सकता है, तो डायगोनल टरबाइन, ठीक है। पांचवा क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज टरबाइन एज वेल एज पंप। मतलब ये जो डायगोनल टरबाइन है इसको हम टरबाइन में भी यूज कर सकते हैं, टरबाइन के रूप में भी, और पंप के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों का काम कर देता है, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर, टेबुलर टरबाइन। टेबुलर टरबाइन क्या है? एडजस्टेबल एंड नॉन एडजस्टेबल रनर ब्लेड। इसके ब्लेड क्या है? एडजस्टेबल भी हो सकते हैं और नॉन एडजस्टेबल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि टरबाइन कौन सी है टेबुलर में, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल टाइप में भी अवेलेबल है टेबुलर टरबाइन, ठीक है। अगला हमारा आता है, हेड रेंज कितना होता है? 3 मीटर से लेकर 15 मीटर। स्क्रोल केसिंग इज नॉट प्रोवाइड। इसमें स्क्रोल केसिंग नहीं देते हैं। अच्छा, स्क्रोल केसिंग फिनोमिना होता है टरबाइन में। इससे क्या होता है कि फ्लो की जो वेलोसिटी वो होता है हमारा, एक सिस्टमेटिक फ्लो कराते हैं, और जो भी फ्लो होता है वो पेरीफेरी के अकाउंट होता है। मतलब जो इम्पेरल होगा हमारा टरबाइन के, मान लीजिए कि इम्पेलर है ऐसे, ठीक है, इस पर दुनिया भर के ब्लेड लगे हैं, अगर ऐसे इम्पेलर, तो जो फ्लो होगा स्क्रोल क्रॉसिंग करने के कारण क्या होता है? फ्लो क्या होता है? उसके परिधि पे ही सर्कुलेट होने लगता है जब ये इम्पेलर रन करता है। तो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से फ्लो कर फ्लो कराने के लिए हम स्क्रोल केसिंग करते हैं, ठीक है। तो हम स्क्रोल केसिंग की जरूरत ट्रबुलर टरबाइन में नहीं पड़ती है, ठीक है। अब आता है हमारा, यहाँ तक का हम टरबाइन पढ़ रहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग अब हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन और यूनिट क्वांटिटीज।
ठीक है। तो तीन तरह की हमारी क्वांटिटीज है, एक है यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यूनिट स्पीड हेड के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है। तो देखिए यूनिट स्पीड हेड के अकॉर्डिंग एच की पावर 1/2 के हिसाब से वेरी करती है। डिस्चार्ज भी हमारा एच की पावर 1/2 से वेरी करता है, और पावर हमारा एच की पावर 3/2 से वेरी करता है। तो ऑप्शन में क्या रहता है, ये रहता है एच एच की पावर 1/2। अगर स्पीड पूछ रहा है तो ये सही हो जाएगा, जहाँ पे एच की पावर 1/2 रहेगा या रूट एच रहेगा। डिस्चार्ज भी क्या होता है, सेम चीज है, लेकिन पावर हमारा क्या होता है, एच की पावर 3/2। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन स्पीड डिस्चार्ज एंड पावर के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऐसे लिखा रहता है एच की पावर 1/2, ठीक है, एच की पावर, फिर क्या पूछेगा आपका, फिर एच की पावर 1/2 और पी एच की पावर 3/2। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, मतलब ये नीचे वाला ऑप्शन में लिखा रहता है। ठीक है, अब वो आपको देखना है कि इस सीरियल देखना है, स्पीड लिखा है, डिस्चार्ज लिखा है और पावर लिखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पावर, डिस्चार्ज और स्पीड लिखा है तो आपको उसी अकॉर्डिंग ये चेंज करके ऑप्शन में देखना पड़ेगा, आगे पीछे करना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये तो हर पेपर में आता ही आता है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखो, इट इज द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू द एक्चुअल टर्बाइन बट of such a size that under corresponding condition it will develop unit power when working under unit head। देखिए इस स्पेसिफिक स्पीड, ये 4-5 लाइनें बहुत डिफिकल्ट है, मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। किसी भी टरबाइन की ऐसी स्पीड होती है जिस पर वो टरबाइन 1 यूनिट पावर जनरेट करता है अगर वो 1 यूनिट हेड पर वर्क कर रहा होगा। तो मतलब 1 मीटर हेड पर वर्क कर रहा है तो वो 1 यूनिट पावर जनरेट करता है। ऐसे टरबाइन की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। और स्पेसिफिक स्पीड एन एस से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n/√p/h⁴। और इसको घोंट के पी जाओ, क्योंकि ये 99.9999 और कहो तो 100% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, और याद रखना है आपको कि ये किसका है, टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का है। एक पंप की स्पेसिफिक स्पीड का भी होता है, उसमें क्या चेंज होता है, पी की जगह पे क्यू लिखा होता है और एच की पावर 3/2 होता है। तो वो भी ऑप्शन में दिया रहता है, और बच्चे कंफ्यूजन में कंफ्यूज आते हैं कौन सा टरबाइन का कौन सा पंप का है। तो टरबाइन वाले में क्या होता है, टरबाइन बेसिकली पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए पावर आ रखा है यहाँ पे, और एच की पावर 5/2 होता है। और जो पंप होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज, मतलब पानी को ऊपर प्रेशर बढ़ाता है तो डिस्चार्ज करता है, फ्लो रेट बढ़ाता है, तो यहाँ पे क्यू लिखा रहता है। ठीक है, तो अभी आप टरबाइन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये यूज करेंगे। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी कई बार पूछी जाती है। तो स्पेसिफिक स्पीड डायमेंशन लेस नहीं होता है, मतलब मात्रकहीन नहीं होता है, इसका एक मात्रक होता है। और मात्रक क्या होता है, आप ये देखिए, बीमी फॉर्मूला लिखा हुआ है, एम की पावर 1/2, एल की पावर -1/4, टी की पावर -5/2। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, बहुत बार पेपर में आ रखा है। स्पेसिफिक स्पीड का टरबाइन के लिए विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये होता है, देखिए MLT तो आपको याद रहेगा, ये तो सीरीज ही होती है, 1/2, फिर माइनस में क्या होगा, इसका और आधा 1/4, और ये जो है हमारा इसका आधा 5/4 है, तो 5/2 माइनस में, मतलब 2 माइनस में 1 पॉजिटिव। तो किसी तरह आपको रटना है, लिख के रटे कैसे भी रटे। हालांकि इसको हम निकाल भी सकते हैं इस इक्वेशन से। एन के लिए फॉर्मूला रख के, पी का रख के, एच का रख के, अगर हम सारी के वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आ जाता है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, आप रट लीजिए जिससे कि पेपर में समय बचे आपको, क्योंकि इसको निकालने लगेंगे तो आपका 2 से 3 मिनट खा जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ये आप स्पेसिफिक स्पीड और सेप नंबर। तो सेप नंबर क्या होता है, देखिए अगर स्पेसिफिक स्पीड डायमेंशन लेस ले लें, मतलब मात्रकहीन स्पेसिफिक स्पीड ले लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप नंबर बोलते हैं। सेप नंबर, ये SAP है। ठीक है, तो डायमेंशन लेस फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक स्पीड इज कॉल्ड सेफ नंबर। तो सेफ नंबर में का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, P/ρ कर देना है और H की जगह पे G से और मल्टीप्लाई कर देना है, बस सेम फार्मूला है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, मतलब अगर स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला याद है तो यहाँ पे बट्टे डेंसिटी से डिवाइड करो, और यहाँ पे क्या है, G से और मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आता है मॉडल लॉ ऑफ टरबाइन। हालांकि ये सिलेबस में अभी आपके नहीं है, लेकिन मैं कुछ
रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन पूछ ले कि मॉडल लॉ क्या होता है, तो आप देखेंगे। Similarity of model and prototype turbine are based on the assumption that efficiency of model is, क्या assumption मांगता है ये मॉडल लॉ? पहला assumption है कि efficiency of model is equal to that of the prototype, मतलब दो चीजें हैं आपके, एक मॉडल रखा हुआ टरबाइन का और एक प्रोटोटाइप रखा हुआ टरबाइन का, तो एफिशिएंसी जो मॉडल की होगी वो इक्वल होगी प्रोटोटाइप के बराबर। जो एफिशिएंसी प्रोटोटाइप की होगी वही मॉडल की भी होगी, हम मानते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन efficiency of prototype is higher than the model efficiency, ठीक है। एक चीज क्या लिख रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटोटाइप इज हायर देन द मॉडल एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी प्रोटोटाइप की हायर हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल इफेक्ट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल इफेक्ट बोलते हैं। तो एक बार और मैं पढ़ता हूँ कि प्रोटोटाइप टरबाइन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, ऑन द एजम्पशन, एजम्पशन मतलब होता है मान्यताएं, क्या मान्यताएं हम मान लेते हैं कोई भी डेरिवेशन करने से या करने के बाद पहले। तो एफिशिएंसी ऑफ मॉडल इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटोटाइप, बट एफिशिएंसी ऑफ प्रोटोटाइप इज हायर देन द मॉडल एफिशिएंसी, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, इस पे कुछ ये फॉर्मूले बनते हैं कि अगर हम एक मॉडल के लिए निकाल रहे हैं और एक प्रोटोटाइप, एम मतलब मॉडल और पी मतलब प्रोटोटाइप, तो ये वाला फॉर्मूला होता है कैसे वेरी करता है, मतलब ये हमें देखना है डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो ये कुछ है, इसको आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपसे याद हो जाए तो याद करना कि फ्लो को, ये फ्लो कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हेड कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पावर कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, और मॉडल और प्रोटोटाइप के। तो इसको देख सकते हैं, हालांकि यहाँ से नहीं आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से डिप्लोमा लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीटेक लेवल में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे आप लोग। ये चीज़ें मैं आपको पूरा कवर कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। यहाँ तक आपका क्या था, आपका हाइड्रोलिक मशीन में टरबाइन वाला पोर्शन था, ठीक है। तो टरबाइन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने यहाँ नोट कर दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम पे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूँगा, इसको आप देख लेंगे पूरा, ठीक है, और नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, नोट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।